हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविद वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। गाइज, आज की क्लास में हम मैथ पेडागोजी के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं, जिसके आपके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं। तो गाइज, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए, कक्षा 3 के विद्यार्थी को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है कि संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। ठीक है, ये उद्देश्य है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और यदि आपको आंसर पहले से पता है तो हमारे लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, त्रिविमीय आकाशीय सोच को, सोचने के निम्न स्तर को। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सोचने के निम्न स्तर को संकेत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के सम प्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है। कौन सी अवस्था है? ऑप्शन है विभाजनात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक अवस्था या फिर परिमाणात्मक अवस्था। तो देखिए, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के सम प्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, तो वह संक्रियात्मक अवस्था है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास या संवर्धन में होता है? देखिए, वैदिक गणित का प्रयोग, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गणित में गणना के कौशल तथा गति। वैदिक गणित का प्रयोग गणित में गणना के कौशल तथा गति के विकास में सहायक है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये विशेषता महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गणितीय संचार उल्लेख करता है। गणितीय संचार, तो देखिए, गणितीय संचार गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का उल्लेख करता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, गणित सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हर कोई गणित सीख सकता है, यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गणित सीखने के संबंध में हर कोई गणित सीख सकता है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्योंकि? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक विद्यार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह है।
देखिए, एक विद्यार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह संक्रियात्मक अवस्था में है। ठीक है, संक्रियात्मक अवस्था जोड़, घटाव, गुणा व भाग। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 बल देता है। देखिए, NCF किस पर बल देता है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा करके सीखने पर। ठीक है, NCF 2005 करके सीखने पर बल देता है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। देखिए, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है तो विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। ठीक है, यही उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं, कि क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। ऑप्शन है प्रक्रियात्मक ध्येय, सामाजिक ध्येय, सुव्यवस्थिता ध्येय, विषयात्मक ध्येय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक ध्येय। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सामाजिक ध्येय। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 यह सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए तो कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। ठीक है, यह होना चाहिए, जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह खालिस्तान पर केंद्रित है। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर केंद्रित है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं। देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, आ तथा बा। ठीक है, पहला आ है, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यासों, और दूसरा है स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की ये दोनों विशेषताएं हैं। सो गाइस, आज की क्लास में मैंने 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।